नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों की किन किन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी नहीं होती है, इस कारण वो कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस वीडियो में हम वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। यदि आपके घर में दादा दादी या माता पिता या कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो यह जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा सुविधाओं की। पहले भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर छूट मिलती थी। पुरुष को लगभग 40% और महिलाओं को लगभग 50% तक की छूट दी जाती थी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद यह सुविधा बंद कर दी गई। वर्तमान समय में रेलवे टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों को पहले जैसी छूट नहीं मिलती है। हालांकि ट्रेन में सीट बुक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाली सीट प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है। यदि गलती से ऊपर की सीट मिल जाए तो टीटी से अनुरोध करके नीचे की सीट ली जा सकती है। हवाई यात्रा में भी अलग अलग एयरलाइन समय समय पर ऑफर देती जाती है। यदि टिकट पहले से बुक किया जाए तो किराया कम हो सकता है। अब बात करते हैं बैंकिंग सुविधाओं की। वरिष्ठ नागरिकों के फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर समान लोगों की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। कई बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष एफडी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। आयकर नियमों में भी वरिष्ठ नागरिकों को कुछ विशेष छूट मिलती है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टैक्स में अलग लाभ दिया जाता है। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है और उन्हें आंतरिक लाभ प्राप्त होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य सेवाओं से भी कई सुविधाएं मिलती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आयुष्मान कार्ड से सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिकों के पास राशन कार्ड है और वह पात्रता में आता है तो वह आयुष्मान योजना का लाभ ले सकता है। इलाज कराने से पहले अस्पताल में यह जरूर पता कर लें कि वह आयुष्मान कार्ड मान्य है या नहीं। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। अलग अलग राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन की राशि अलग अलग होती है। कुछ राज्यों में 1000 रुपये, कुछ में उससे अधिक राशि दी जाती है। पेंशन की राशि और तारीख राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तय होती है। कई बार दस्तावेजों में गलती होने के कारण पेंशन रुक जाती है, जैसे आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत होना, बैंक खाते की जानकारी गलत होना या दस्तावेजों का सही मिलान ना होना। इसीलिए सभी दस्तावेज सही रखना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति केवल एक ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले सकता है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन में से किसी एक योजना का लाभ मिलता है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 से बनाया है। इस कानून
के तहत यदि कोई भी संतान अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है या उन्हें परेशान करती है तो वरिष्ठ नागरिकों की कानूनी सहायता ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने जीवन भर की कमाई और संपत्ति के मामलों में सावधानी रखें, किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें, किसी भी दस्तावेज पर साइन ना करें, पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इससे भविष्य में नियमित पेंशन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को बैंक, अस्पताल और कई सरकारी कार्यालय में प्राथमिकता सुविधा भी दी जाती है ताकि उनका काम जल्दी हो सके। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपके घर में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो यह जानकारी उनके साथ अवश्य साझा करें ताकि अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।